डोनाल्ड ट्रंप पे हमला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। एक राष्ट्रपति, उसमें भी अमेरिका का राष्ट्रपति भी सेफ नहीं है, तो दुनिया में कौन सेफ? कोई सेफ नहीं हो सकता। जिसके सिक्योरिटी के लिए CIA लगा होता है, FBI लगा होता है, ऐसे सारे सीक्रेट एजेंट लगे होते हैं, सीक्रेट सर्विस लगे होते हैं, और वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सेफ नहीं है। फिर हमें डाउट होता है कि बाकी कौन सा देश सेफ रह जाएगा, आखिर क्या होने वाला है। मैंने देश की स्थितियां बदल रही है, देश की स्थितियों को समझना मुश्किल हो रहा है कि ऐसे कैसे, और अचानक से ये सब सारे घटनाएं हुई। अभी हाल ही में इलेक्शंस होने वाला है, 2024 नवंबर में इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से अपनी मेहनत लगाए हुए, अपनी पूरी मेहनत के साथ नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आने की पूरी तैयारी कर रहे थे, और उसी तैयारी में वो पेंसिल्वेनिया नामक शहर में पूरी तरह से अपना स्पीच दे रहे थे, हर जगह स्पीच दे रहे थे, लेकिन वो शहर उनके लिए शायद घातक बन गया। 13 जुलाई 2024 शाम को 6:30 बज रहे होंगे, अपनी स्पीच के दौरान लगातार 3 फायरिंग हुई, और एक गोली उनके दाहिने कान से जस्ट छू के ही निकल गई थी। उसके बाद वो बैठ गए। वो पूरी वीडियोस ना इतनी वायरल हो रही है, इतनी सारे लोगों ने देखा जा रहा है, मीन्स करोड़ों लोग उस वीडियोस को देख रहे हैं कि कैसे एक प्रेसिडेंट पे हमला, और मात्र देखते ही देखते मीन्स थोड़ी सी मिस्टेक होती, मीन्स फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का मिस्टेक होती, तो गोली सीधे आँख पे लगती या तो पूरे हेड पे लगती, पूरी तरह से क्रैश हो जाता। मीन्स क्या होने वाला था कोई नहीं जान सकता कि वो रात अमेरिका की काली रातों में से एक हो जाता, और वो पूरी दुनिया के लिए काली रातों में से एक हो जाता, क्योंकि पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, और वहाँ के राष्ट्रपति सेफ नहीं है। तो फिर वो सोचने का समय बन जाता है कि ऐसा क्या हुआ। उस समय भारत में संडे सुबह का 4 बज रहा होगा, लेकिन वहाँ शाम के 6:30 बज रहे थे। ऐसी स्थितियाँ और ऐसी मनोस्थितियाँ बन रही थी, और सबसे बड़ी बात है काफ़ी ये चीज़ें मीन्स हल्ला भी मचा हुआ, और पूरी दुनिया इस पर पूरी नज़र रख रही है कि ऐसा क्यों हुआ। आज तक के इतिहास में ऐसी घटनाएँ नहीं होती थी। इंडिया में भी ऐसा असैसिनेशन का केस आया है, इंदिरा गांधी को लेकर के, राजीव गांधी को लेकर के आया, बट ऐसा फिर से इतना सालों के बाद, इतनी सारी AI टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद, इतनी सारी सिक्योरिटी एजेंसी डेवलप होने के बाद, इंडिया में स्पेशली SPG काम करते हैं, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स काम करते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए। मीन्स क्या हो रहा है, मीन्स कौन सेफ है, ऐसा बताया जाता है। अब इसमें कहानी एक बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग है, और हमें कुछ पॉलिटिकल व्यूज़ बताती है। मुझे नहीं पता है कि ये सही है कि गलत है, बट आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या ऐसा मामला हो सकता है, क्या ऐसे ऐसे कांड किए जाते हैं, या ऐसे ऐसे कुर्सी के लिए ऐसे ऐसे घटनाएं की जाती है। तो सबसे बड़ी बात है जो डोनाल्ड ट्रंप का, अगर कोई कह रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्रंप कार्ड है, जिन्होंने हमला किया। अब सबसे हमलावर का नाम है क्रूक्स नाम है, एक बहुत बड़ा शूटर है, और मात्र 20 साल का है। ये बहुत अच्छा है, नेशनल पार्टीज़ में अवार्ड ले चुका है, बहुत जगह पर इसके फेमस है, बहुत सारे पढ़ाई में भी अच्छे थे, सब कुछ था, अच्छा था। लेकिन ये 20 साल का लड़का इतना हिम्मत कैसे किया, तो उसके पीछे की कहानी आती है कि ऑलरेडी ये ट्रंप के रिपब्लिक पार्टी का मेंबर था। तो पहली घटना ये हो जाती है। दूसरा, इसके जो माता पिता हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर हैं, और जो जियो बाइडेन है, तो ये घर में भी इनके आपस में मतभेद चलता था। ये सारे सीक्रेट फंडे हैं, और उससे आप रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अब इसके घर में भी चलता था ये। एक्चुअली जो क्रूक्स है ऑलरेडी ट्रंप के पार्टी को सपोर्ट करता है, यानी रिपब्लिक पार्टी को सपोर्ट करता है, बट इनके माता पिता उस पार्टी होते जिसके कारण से इसे दोनों पार्टियों को फंड देना पड़ता था। तो एक ये मिस्टेक्स रही है। लेकिन जो शूटर्स जो हमले किए थे, करीब करीब ऐसा दिया जाता है कि 140 से 50 मीटर की दूरी पर, और वहाँ से रह करके गोली चलाया। मीन्स इतनी सिक्योरिटी के बाद भी SPG कमांडो, क्या क्या कमांडो फोर्स लगे होते हैं, सिक्योरिटी फोर्स लगते हैं, FBI CIA लगे होते हैं, और फिर भी उतने दूरी पर भी उनकी नज़र होती है। इतने मीन्स 1-1 किलोमीटर की एरिया पर उनकी नज़र होती है, और मात्र 150 मीटर की दूरी पर बैठा एक शख्स एक छावनी पे, एक छत पे सो करके आराम से गोली चला देता है। और वो गोली पता नहीं उस रात के लिए, उस शाम का वक्त काफ़ी सनसनी बना के रखा है, और अभी भी ये पूरी सनसनी है। हालांकि यहाँ के FBI कमांडो ने उस पर डायरेक्टली हमला किया और शूट आउट करके उसे खत्मा कर दिया है, यानी उसे मार दिया है, बट अभी भी पता नहीं चला, ये खुलासा नहीं हो पाया कि हमले खुद कराए गए हैं या हमले कराने के पीछे कुर्सी का हाथ है। मीन्स आने वाले इलेक्शन से, नवंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं, और ट्रंप पूरी तरह से
राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या पता ये कहीं ना कहीं सेंटीमेंट के से एक सेंटीमेंट मिल जाए जिससे वहाँ की पूरी जनता सेंटीमेंट होकर करके आने वाले राष्ट्रपति का चेयर दे दे। ऐसी तमाम बातें चल रही है, बट सच्चाई सामने आ ही जाएगी और सच्चाई कहीं छुपती नहीं है, सच्चाई हमारे पास में ही होती है। कुछ लोगों को यह आंकड़े समझ में आ भी रहे हैं कि जिस तरह से वो हमले होने के बाद वो बैठ जाते हैं, उसके बाद ऐसा होता है कि उनको पार्टी की तरफ से फिर ले जाया जाता है, हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन फिर हंस कर करके लोगों से मिलते हैं, लोगों से हाथ हिलाते हैं, बातें करते हैं। ऐसी कई सारी बातें की गई है जिसमें बहुत सारे चीज़ें को देखा गया। कई जगह फ़ोटोज़ मुझे ऐसे देखने को मिले तो मुझे ही डाउट हो रहा था कि जब शूट हुआ था तो उसके जो कमांडो के लोग हैं स्माइल कर रहे थे, मीन्स, और उसके बाद थोड़ा देर बाद ट्रम्प भी स्माइल कर रहा था, लगने के बाद ब्लडिंग आ रही थी, और ब्लडिंग करने के बाद थोड़ा देर के बाद वो फ्री होता है और मीन्स चेहरे पे वो डर सा माहौल नहीं दिख रहा था। गोली चल जाए आसपास तो पूरा हिल जाता है सिस्टम, और जिसको गोली लगा है तो कितने लोग तो चल जाते हैं, मीन्स ऐसी स्थिति में चल जाते हैं, वो हक्का बक्का समझ में नहीं तो हमारे साथ हम हो क्या गया, टेंशन, वो कैसा फेशियल एक्सप्रेशन होता है, वो जिसके पास जैसी घटनाएं होती है वो देखने को मिल जाता है। बट जिस तरह की घटनाएं हुई और उस तरह का चेहरे पे वो रौब बनाए रखना, उस तरह का वो अंदाज बयां करना, तो कहीं ना कहीं ये कुछ गड़बड़ है। ये कहीं ना कहीं ट्रंप का लगता है कि ट्रंप कार्ड का ये ज़माना आ गया है, या कुर्सी का ज़माना आ गया है। लोग आजकल कुर्सी के लिए क्या क्या चीज़ें नहीं करते। बहरहाल ये सब चीज़ों का खुलासा होने वाला है और हम उसका उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हो, क्लियर पता चले कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हो रही है। बट आप कमेंट करके बताइएगा कि ये मामला कुर्सी का है और लोगों को इमोशंस बटोरने के लिए और आने वाले 2024 नवंबर में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले उसको राष्ट्रपति पद चाहिए था। ऐसा क्या बातें हैं, या जियो बाइडेन सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, या जियो बाइडेन चाह रहे हैं कि लगता है कि ये हमारे लिए थ्रेट है तो इसे हटा दिया जाए, नहीं तो मेरी कुर्सी छिन जाएगी। ऐसी तमाम कई बातें हो सकती है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं।